नोट में एक पॉइंट लिखा जाए। मैं चैट ऑन कर दे रहा हूं बेटा, चल देख बेटा, नोट में एक पॉइंट, नोट का हमारा पहला पॉइंट देखो तो बेटा, इमेजिन करो कि बताओ अगर हमारे पास कोई बॉडी हो बेटा, जैसे मान लो एक बॉडी है रॉड, इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे बेटा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए? अच्छा विजिबल नहीं है, स्पॉटलाइट किया तो है। हर्षित वीडियो नहीं आ रहा है क्या? वीडियो आ रहा है ना? हाँ ठीक तो है, बच्चे लिख रहे हैं वीडियो नहीं आ रहा है। बोलो बेटा इसका आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ml²/12। बिल्कुल सही बात। अच्छा बताओ बेटा, अगर इसको हम यहां से ऐसे काट दें, ठीक है बेटा, और इसको ऐसे लगा दें, ठीक है, तो बोलो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा या सेम रह गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा या सेम रहेगा? बोलो बेटा सेम रहेगा, बहुत अच्छी बात। अच्छा अब बोलो अगर हम क्या करें बेटा, इसको भी काट दें और इसको भी काट दें, ठीक है, और अब इसको ऐसे कर दें, देखो तो अब इसको ऐसे कर दें, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बोलो तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा या सेम रहेगा? बोलो बच्चा सेम रहेगा ना, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ क्या बना? कॉन्सेप्ट क्या बना बताओ कि अगर तुम किसी बॉडी के टुकड़ों में तोड़ दो, है ना बेटा, बॉडी को टुकड़ों में तोड़ दो, है ना बेटा, और उसको एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई असर नहीं पड़ता है ना बेटा? बात समझ में आई ना? उसको हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो देखो पहला पॉइंट है बेटा कि शिफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, शिफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना बेटा, कैसे? तो पार्शियली और कंप्लीटली, है ना बेटा, बॉडी के किसी हिस्से को, बॉडी के किसी हिस्से को या पूरे बॉडी को, है ना बेटा, एंड और देखो और एक्सटेंडिंग इट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना बेटा, या क्या करो एक्सिस के पैरेलल खींच के लंबा कर दो, है ना बेटा, ठीक है। डू नॉट इम्पैक्ट या डू नॉट अफेक्ट फॉर्मूला, डू नॉट अफेक्ट फॉर्मूला ऑफ MOI, समझे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। किसका? या तो बॉडी को काट करके एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करो बच्चा, या उसको खींच के लंबा कर दो। जैसे देखो बेटा, मान लो, इमेजिन करो, अगर मैं कहूं बेटा, सोचो कि हमारे पास एक रॉड हो, है ना बेटा, एक मिनट रुको, देखो बच्चा हमारे पास कोई रॉड हो, ऐसा कोई रॉड, अगर ये ऐसे घूम रहा है बेटा पैरेलल टू एक्सिस, है ना, ठीक है। अब सोचो अगर हम यहां से इसको ऐसे खोल देंगे, है ना, और अब ऐसे घुमाएंगे, क्या दिखा, क्या महसूस किया? पहले रॉड कैसे था बेटा? ऐसे पहले था बेटा ऐसे, है ना, सारा मास कहाँ है? एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब देखो अगर मैंने इसको ऐसे खोल दिया, इसका मतलब मास को किधर शिफ्ट किया? मास को किधर शिफ्ट किया? पैरेलल टू एक्सिस, है ना बेटा। और क्या लिखा हमने कि शिफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट पार्शियली और कंप्लीटली और एक्सटेंडिंग, या तो उसको खींच के लंबा कर दो, इन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन डू नॉट अफेक्ट फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझा बच्चा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो देखो
इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर हम एप्लीकेशन करें बच्चा, इसका अगर हम एप्लीकेशन करें, यूज करें, है ना बेटा। तो देखो मान लो अगर तुम्हारे पास एक कोई रॉड हो बेटा, ये रॉड हो, ये ऐसे घूम रहा हो, ये रॉड ऐसे घूम रहा हो, तो कितना बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, I इक्वल टू ml² / 12, है ना। अब ऐसे खींच के लंबा कर देंगे, ऐसे खींच के लंबा कर देंगे बेटा, तो ऐसे बन जाएगा ना प्लेट, बोलो ऐसे बन जाएगा बेटा प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, बोल बच्चा, है ना। इसका मास m मान ले बेटा, ये वाला लंबाई l मान लो, और ये चौड़ाई b मान लो, है ना। तो देखो बेटा अगर ऐसे घूमेगा, है ना, तो इसका जो बोलेंगे I कितना, ml²/12। ये बात समझ में आई बेटा, ये बात समझ में आई ना, कि फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर इसको हम इसी केस में बेटा, अगर हम बेटा एक्सिस ऐसा मान लें, बोलो बेटा, अगर हम ऐसा मान लें बेटा एक्सिस, तो बताओ, तो बोलो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अब क्या होना चाहिए आई, अब बोलो आई क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो कितना, बोलो बोलो, बोलेंगे अगर एल लंबाई था बेटा, अगर ये एल लंबाई था तो क्या इसको माना गया एल लंबाई का रॉड, है ना। तब सोचो अगर ऐसा होगा बेटा एक्सिस, तो इसका मतलब बेटा बी लंबाई का रॉड, इसका मतलब बी लंबाई का रॉड, है ना बच्चा। तो इसके लिए आई कितना हो जाएगा, बोलो, इसके लिए आई हो जाएगा बेटा mb²/12, mb²/12, समझे बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, कमेंट क्या है बच्चा, कि पैरेलल टू एक्सिस, चीजों को शिफ्ट करने से, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चा, है ना। ये हमारा हुआ फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है बेटा। अब देखो सेकंड एप्लीकेशन, ध्यान देना बेटा, इमेजिन करो एक ऐसा रिंग है बच्चा, एक ऐसा हमारा रिंग है ना, बोलो बेटा, इसका मास m, रेडियस r, तो अगर वो इसके अबाउट घूमेगा ऐसे, तो इसका आई कितना लिखते हो बोलो, इसका आई कितना लिखते हो बोलो, mr², बिल्कुल सही बात। अच्छा बोलो बेटा, ये फॉर्मूला किसके लिए था, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म रिंग, किसके लिए बेटा बोलो, दोनों के लिए था, ठीक है बिल्कुल सही बात, है ना बेटा। अब बताओ, इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो, देखो अब मान लो बेटा ऐसे हमारा कोई रॉड हो, ठीक है ना। अब सोचो इसको मैं ऐसे घुमा करके ऐसे जोड़ दूं, बन गया रिंग, बोलो बेटा रिंग बन जाएगा ना, ये रिंग बन जाएगा बेटा ये, है ना। अब देखो अगर ये ऐसे घूमेगा तो mr²/mr², बोलो ऐसे घूमेगा तो mr², है ना। अब सोचो बेटा मन में कि अब इसको अगर हम, है ना, इस कागज को नीचे गिरा दें, पर्दे के जैसा, एक पर्दा के जैसा नीचे गिरा दो, तो कैसे बन जाएगा, बोलो, पर्दे से गिर गया नीचे अगर, तो बोलो बेटा ये क्या बन जाएगा फिर, सोचो सोचो कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा बेटा हॉलो सिलेंडर, बोलो बनेगा सिलेंडर, क्या हुआ। अब सोचो मैंने पर्दे से गिराया, जब मैंने पर्दा गिराया बेटा तो क्या फील किया कि एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट किया ना, बोलो, जब पर्दा गिराया मैंने तो कैसे शिफ्ट किया, एक्सिस के पैरेलल, और एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करने से बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ता, है ना। तो क्या लिखेंगे बताओ, कि अगर हम इसको ऐसे कर दें बेटा, ऐसे कर दें, क्या बन जाए, ये एक हॉलो सिलेंडर बन जाए बच्चा, ये हमारा ऐसा बन जाए एक हॉलो सिलेंडर, है ना, ठीक है। और ऐसा हमारा इसका एक्सिस हो बेटा, है ना, ठीक है। तो इस हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर के बच्चा, इस हॉलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे,
ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आई बराबर एम आर स्क्वायर। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, अच्छा अब सुन ध्यान सुनना बेटा। मान लो, अब देखना गौर से, इसको मैंने बनाया, ये कागज है ना बेटा, इसको मैंने ऐसे घुमा करके, है ना, ऐसे घुमा करके बेटा, अगर ऐसे बनाओ रॉड, है ना बेटा, तो अब बताओ ये रॉड कैसा बन रहा है? रॉड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? बोलो बेटा, ये रॉड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? बोलो बेटा, यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही बात। और अगर इसको ऐसे मोड़ करके, अब इसको ऐसे मोड़ करके अगर मैं रिंग बनाऊं, है ना बेटा, तो कैसा रिंग बनेगा? बनेगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिंग बनेगा। अब देखना, अब देखना मैं कैसे मोड़ूंगा। देखो बेटा, पहले मैंने इसको ऐसे मुड़ा था ना, ऐसे मुड़ा था ना, अब ऐसे नहीं, देखना कैसे, एक कोने से पकड़ के, एक कोने से पकड़ के बेटा इसको रोल करते जाएंगे। तो देखो, एक कोने से पकड़ के ऐसे रोल करोगे, एक कोने से पकड़ के ऐसे रोल करोगे बेटा, है ना, तो अब तुम देखना, देखो बच्चा, अब जब कोने से पकड़ेंगे तो ध्यान दो, यहां से देखो, इसको देखो, ये यहां पे लपेट के ऐसे लपटा है बेटा, बोलो, है ना। अब क्या दिख रहा है? कहीं पे हल्का होगा, कहीं भारी होगा बेटा, होगा ना। अब सोचो, कहीं हल्का कहीं भारी, इसका मतलब कहीं पे कागज ज्यादा है बेटा और कहीं पे कागज कम है। यहाँ पे देखो बेटा, एक ही लेयर है, यहाँ पे एक ही लेयर है, लेकिन फिंगर डाल के अंदर फील करो तो अंदर पे 2-3 लेयर होगा, बोलो होगा ना। तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म है। इसको अगर ऐसे जोड़ूंगा बेटा तो कैसे बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म रिंग। बोलो बेटा, है ना। तो देखो बच्चा, यूनिफॉर्म रिंग का मतलब क्या हुआ कि जितना कागज यहाँ पे है, हर जगह उतना ही कागज है बेटा। लेकिन मैं कहूं बेटा कि नॉन यूनिफॉर्म रिंग है, तो क्या होगा? जब पर्दा गिराओगे, है ना, जब ऐसे पर्दा गिराओगे बेटा चारों तरफ से, तो पर्दे की लंबाई सेम नहीं होगी, बोलो, है ना। क्या होगी? देखो बेटा, ऊपर तो बन जाएगा सर्किल, ऊपर तो बन गया सर्किल बेटा हमारा, है ना, लेकिन नीचे कहीं ज्यादा लटकेगा, कहीं कम लटकेगा, कहीं ज्यादा लटकेगा, कहीं कम लटकेगा, बोलो, है ना। तो नीचे बेटा ये बहुत ही आर्बिटरी शेप का बन जाएगा, बोलो, बन जाएगा ना, बोलो, नीचे में बहुत आर्बिटरी शेप का बन जाएगा, है ना। इसका मतलब ये किससे बना है? तो कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म रिंग से, है ना बेटा। ये क्या है? ये है बेटा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर, है ना बच्चा। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर। ठीक है बच्चा, है ना। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा? एम आर स्क्वायर ही होगा, समझे। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? एम आर स्क्वायर। ठीक है, लिख लो, सब नोट कर लो बच्चा। आशय बोलो। सर यूनिफॉर्म रिंग का एक बार फिर से बता दें। यूनिफॉर्म रिंग क्या बता दे बेटा? सर ये हॉलो सिलेंडर का ये समझ में नहीं आया कैसे। अच्छा बच्चे, ये समझ में आया कि अगर किसी कागज को ऐसे मोड़ करके, है ना, एक रॉड बना सकते हैं, यस सर। है ना, उसको चारों तरफ जोड़ देंगे बेटा तो क्या होगा? बोलो, रिंग बन जाएगा। रिंग बन जाएगा, है ना बेटा, है ना। अब सोचो, उसके ऊपर अगर कागज को नीचे गिराएंगे तो पर्दा के जैसा गिरेगा नीचे ना, यस सर। फील कर पा रहे हो? यस सर। है ना। जैसे घर वगैरह में होता है ना बेटे, झालर, घर में देखा होगा झालर ने बेटा लगा होता है, सो सर्किल के फॉर्म में चारों तरफ कागज लटके होते हैं, उस कागज को ऊपर चिपकाते जाओ तो बन जाएगा रिंग, और नीचे खींचोगे यस तो क्या बन जाएगा? बोलो, सिलेंडर। सिलेंडर। समझ में आया? हॉलो सिलेंडर। यस सर। हाँ, थैंक यू सर। ओके बच्चा। किनमें बोलो? सर ये आई एम बी स्क्वायर वाला 12 वो समझ में नहीं आया सर। एम भी कहाँ है बेटा? एम एल स्क्वायर है तो बच्चा, नहीं सर, जो सेकंड में आपने जो रेक्टेंगल ये ये वाला। वाला। अरे यस बेटा सर। सिंपल है,
जैसे देखो अगर ऐसा लंबाई एल है तो ये लंबाई एल लिया, बोलो यस सर। है ना। अब सोचो अगर मैं कहूं बेटा कि ऐसे था तो लंबाई एल था, है ना। यस सर। ऐसे करो तो क्या हो जाएगा लंबाई ये बी। यस सर। तो इसको देखने के लिए तुमने एल लंबाई की रॉड देखी, तो अगर ऐसे बी होगा बेटा तो अब बी लंबाई का रॉड देखो, ओके सर। है ना। थैंक यू सर। हो गया बच्चा, इरेज कर रहा हूं बेटा। अब चलो, अब मैं कहूं बेटा कि हम तीसरा एप्लीकेशन करने वाले हैं, थर्ड एप्लीकेशन। देखो तो बच्चा थर्ड एप्लीकेशन में अब मैं कहूं बेटा डिस्क, ये क्या था बच्चा बोलो, ये क्या था हमारा एक रिंग था, है ना। अब मैं कहता हूं बेटा डिस्क, फिर से ऐसे ही बेटा, फिर से ऐसे ही, है ना। और ये हमारा क्या है बच्चा, एक डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क बोलो बेटा ऐसे घूमेगा तो इसका आई कितना बोलेंगे बच्चा बोलो, एम आर स्क्वायर बाई 2, बोल बच्चा, होगा ना। इसका हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा अब चलो सुनना ध्यान से, इमेजिन कर बच्चा, इमेजिन करो कि दो प्लेटें लो, दो प्लेटें, ठीक है, उसके अंदर रख दो रुई, ठीक है, और उसको दबा दो दोनों, तो क्या बन जाएगा, डिस्क। दो प्लेट लिया जाए, बीच में पूरा रुई रख दिया जाए और दबा दें, तो बोलो क्या बन गया, डिस्क बन गया। अब ये डिस्क ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है बेटा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम स्क्वायर बाई 2। अब सोचो कि अगर इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, ऐसे बाउंस करेगा और क्या आकार बन जाएगा, क्या आकार बन जाएगा, बोलो बोलो, सिलेंडर बनेगा बच्चा, है ना। तो क्या होगा बोलो, जब ऐसे छोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बेटा, हाँ बच्चा कनेक्शन टूट गया था, फिर से आ गया वीडियो, ऑडियो दोनों आ गया होगा अब। तो देखो बच्चा ये हमारा दबा और छोड़ा तो क्या होगा, फिर से बन जाएगा बेटा सिलेंडर नए, है ना। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला बेटा किसके लिए था, यूनिफॉर्म डिस्क या नॉन यूनिफॉर्म डिस्क, बोलो बच्चा किसका था ये। नहीं बच्चा ये सिर्फ था यूनिफॉर्म, ये सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्क था बेटा, है ना। ये सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्क था, ठीक है। जब ये सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्क है तो क्या बनेगा बेटा, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 यूनिफॉर्म सिलेंडर बनेगा बेटा, है ना। ठीक, अब सुनना बच्चा, अब मानो इमेजिन करो इसी सिलेंडर का, है ना, अगर मैं ऐसे कहूं, ठीक है बच्चा, इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, अगर ऐसे लिया जाए, ऐसे घूमेगा, ये क्या है बेटा, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना बच्चा, क्या है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आई कितना हो जाएगा बेटा, इसका आई होगा एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, है ना बेटा। ये भी तुमको याद करना है ना। ये कैसे याद करना है, तरीका, याद करने का तरीका समझो। इसको बोलेंगे बच्चा ऐसा डिस्क को, और बोलो बेटा ऐसा होता है एक्सिस,
डायमीटर वाला एक्सिस, तो डायमीटर वाले एक्सिस का क्या था फॉर्मूला? डायमीटर वाले एक्सिस का क्या था फॉर्मूला? ये था बेटा mr²/4, याद आया? अगर ऐसा था बेटा तो mr²/2 है ना, और डायमीटर वाला क्या था? mr²/4 है ना बेटा? ठीक है, अब सोचो ये ऐसा हमारा डिस्क है बेटा, और ऐसे खींच के लंबा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये डायग्राम बोलो। ठीक है, ये बेटा क्या हुआ? mr²/4, और ऐसे खींच के लंबा करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा? ये डायग्राम बनेगा। अब सोच के बताओ बच्चा, इस पार्टिकुलर केस में, इस पार्टिकुलर केस में जो हमने खींच के लंबा किया, क्या वो एक्सिस के पैरेलल है? बोलो, क्या वो एक्सिस के पैरेलल है? नहीं ना बच्चा, एक्सिस तो हमारा ये था ना, और खींचा कैसे हमने? ऐसे परपेंडिकुलरली, है ना, तो फॉर्मूला बदलेगा ना। ठीक है, तो आगे सोचो, अब कहोगे ऐसे क्या है हमारे mr²/4, अब ऐसे खींचा बेटा तो कैसा हो गया? और रॉड की तरह खींच के लंबा हो गया ना, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्क, डिस्क प्लस रॉड, डिस्क और प्लस रॉड, समझा बच्चा? डिस्क प्लस रॉड। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसी सिलेंडर को ऐसे रखूं, है ना बेटा, इसी सिलेंडर को ऐसे रखूं, है ना बेटा, और ऐसे बोल दूं एक्सिस, कौन बताएगा फॉर्मूला मुझे इसका? बोलो कौन बताएगा फॉर्मूला? अब कितना? बोलो बोलो, कोई बोलो। हाँ लिख रहे हैं बच्चे, कंप्लीट करो, कंप्लीट। तो क्या डिस्क, डिस्क प्लस रॉड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डिस्क प्लस रॉड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना बच्चा? ये क्या बोलोगे? डिस्क, डिस्क प्लस रॉड का, हाँ बिल्कुल सही लिखा, आलोक सही लिखा, साकेत सही लिखा। क्या हो जाएगा बच्चा? mr²/4 प्लस ml²/3। ठीक है बच्चा, ये याद करने का तरीका है, ये डेरिवेशन नहीं है, ये डेरिवेशन नहीं है, ये याद करने का तरीका है। तुम कैसे याद करोगे? ठीक है बच्चा, क्योंकि डिराइव कर भी लोगे और क्वेश्चन में इस्तेमाल आएगा, तो क्वेश्चन में तो डिराइव थोड़ी करोगे, है ना? चलो अगला पॉइंट देखो, सब लोग सुनना ध्यान से। देखो बच्चा, मान लो एक डिस्क है, मान लो बेटा एक डिस्क, ठीक है? क्या ऐसे बोल सकते हैं बच्चा? ये डिस्क का सेंटर, इसके अबाउट ऐसे लगाया एक रिंग, इसके अबाउट ऐसे लगाया रिंग, एक और लगाया रिंग, है ना बेटा, और बहुत सारे रिंग को आपस में जोड़ करके हमने डिस्क बनाया। बोलो बच्चा, ऐसा मान सकते हैं ना? सोचो, बहुत सारे पतले पतले रिंग को आपस में जोड़ करके हमने रिंग बनाया। बोलो बेटा, बोल सकते हैं ना? बोलो। ठीक है बच्चा, बहुत सारे पतले पतले रिंग को आपस में जोड़ करके हमने डिस्क बनाया। और बोलो बेटा, अगर ये डिस्क ऐसे ही पूरे में करना, ऐसे घूमेगा बेटा, तो कितना इसका ही होगा? mr²/2 होगा बच्चा, है ना? अब देखना बेटा, अगर मैं इसको सेंटर से पकड़ के ऐसे खींचूं तो क्या बनेगा? बोलो शेप। सेंटर से ऐसे पकड़ा इसको और ऐसे खींच दिया तो कैसे बन जाएगा? कोन, बिल्कुल सही कहा। क्या बन जाएगा बच्चा? हॉलो कोन, है ना? तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ बेटा कि सारे रिंग को हमने आगे पीछे खिसका दिया। बोलो बेटा, सारे रिंग को, इन सारे रिंग को आगे खींचा। बोलो बच्चा, है ना? तब बताओ, जो तुम खींचे हो वो किस डायरेक्शन में खींचे हो? ऐसे घूम रहा था पहले, है ना? तो तुमने जो खींचा इसको, क्या वो एक्सिस के पैरेलल खींचा है? क्या वो एक्सिस के पैरेलल खींचे हो? क्या इसके फॉर्मूले में बदलाव आना चाहिए? क्या इसके फॉर्मूले में बदलाव आना चाहिए? नहीं ना बच्चा, बिल्कुल नहीं। तो क्या कहेंगे? इसका भी आई कितना होगा बच्चा? mr²/2 होगा। समझ में आया? ठीक है,
तो देखो बच्चा, कुछ फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं और कुछ फॉर्मूले कॉन्सेप्ट से डिराइव करने हैं, ठीक है? लिख लो इसको। चिन्मय बोल। सर बोल दिया था। अच्छा ओके। जल्दी नोट करो। बोलो आयुष। हेलो सर। हाँ बोल बच्चा। सर इस कोन का टॉप होगा क्या, क्योंकि सभी वो रिंग है ना। अंदर सबसे अंदर में क्या है? सेंटर का पॉइंट। अब सोचो उसको सबसे पॉइंट। अंदर सेंटर का पॉइंट, हाँ। उसके ऊपर एक छोटा रिंग, उसके ऊपर एक छोटा रिंग। बोलो। ओके ठीक है सर। एक ही बार के बात बात मत लिखो, बार बार मत लिखो, हैंड रेस करो। हैंड रेस करोगे तो बात भी कर लेंगे, लेकिन उल्टा पुल्टा नाम रहोगे तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे और निकाल भी देंगे ग्रुप से। माइक नहीं है तो सॉरी बच्चा, कुछ नहीं कर सकते। माइक लेके बैठो। आद्या बोलो बेटा। हेलो हाँ बोल बेटा। सर, ये सब डिराइवेशन तो नहीं है, तो ये बस फॉर्मूला उसको ऐसे याद करना है? कॉन्सेप्ट है ये सब। हम अगर मैं ऐसे ना बताऊं तुमको, सारे फॉर्मूले लिखवा दूं एक साथ, है ना? यस अगर सर। मैं तुमको ऐसे नहीं बताता, सारे फॉर्मूले में लिखवाया था तुमको एक साथ, है ना? और तुम्हारे लिए काम डिफिकल्ट हो जाता बेटा, यस सर, यस सर, है ना? अब समझ में आ रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला किसका सेम है तो क्यों सेम है। यस सर, यस सर। थैंक यू सर। ओके बच्चा। देखो बेटा, इरेज कर रहा हूं इसको। अच्छा देखो बेटा, कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखो। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चा? फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम फॉर ए कंप्लीट बॉडी, ठीक है बेटा, और ए पार्ट ऑफ इट, है ना बेटा? पूरे बॉडी का या बॉडी का एक हिस्से का, ठीक है बच्चा? फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है बच्चा? और ए पार्ट ऑफ इट इफ partition is made symmetrical, है ना बेटा? अगर क्या हो, पार्टीशन कैसा किया गया हो, बंटवारा कैसा किया गया हो, सिमेट्रिकल किया गया हो, ठीक है बच्चा? सिमेट्रिकल किसके लिए? तो कहना सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना बच्चा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट क्या होना चाहिए? सॉरी, एक्सिस सिमेट्री नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो बच्चा, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो, है ना बेटा, उसके लिए क्या हो? सिमेट्रिकल हो, है ना? तो क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम होगा। समझा बच्चा? ये बात समझ में आई? जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो बच्चा, उस एक्सिस के लिए जो बंटवारा हो, ये बंटवारा कैसा हो बच्चा? सिमेट्रिकल हो, तो फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है? जैसे कि देख बच्चा, अगर मैं कहूं ऐसा एक रॉड, है ना, सुनो ध्यान से, अगर ऐसे घूम रहा है बेटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, है ना बच्चा? अब सोचो, अगर रॉड ऐसे हो बेटा, रॉड हमारा ऐसे हो या घूम करके यहां पहुंच जाए, तब भी तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रखोगे ना? अगर घूम करके यहां चला आया तो भी सेम रखोगे, है ना बेटा? मतलब इस रोटेशन में चाहे वो कहीं भी रहे, हर जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, राइट ना बच्चा? ठीक है? अब सोचो, देखो बच्चा, मैं कहूं मान लो एक डिस्क बेटा, मान लो एक डिस्क, है ना? ये डिस्क जो है बेटा, है ना, ये डिस्क है, ठीक? ये डिस्क पूरा है बेटा, है ना? अगर मैं कहूं कि डिस्क ये पूरा नहीं है,
ये डिस्क हमारा आधा है ना बेटा? ठीक, तो इस डिस्क का अगर मास m और रेडियस r और ये ऐसे घूमेगा तो आई इसका एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है बेटा? अगर इसका मास m1 है ना और रेडियस हमारा r, और अगर ये भी ऐसे घूमेगा बेटा तो आई भी इसका भी होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। तो अब बताओ दोनों का फॉर्मूला सेम है कि नहीं? दोनों का फॉर्मूला सेम है कि नहीं? बोलो, दोनों का फॉर्मूला सेम है या नहीं है ना बच्चा? बोलो, है ना? अब सोचो तुम्हें लगा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? चलो देखते हैं। बोलो बच्चा, अब मुझे बोलो बच्चा, इस केस में अगर इसका मास मैं m मान लूं, है ना, m है बेटा, तो अब बताओ इसको ऐसे ऐसे काटोगे, है ना, ठीक है, और देख के बताओ ये अगर हमारा एक्सिस है ना, तो अब बताओ बेटा इस एक्सिस के लिए ये दोनों हिस्से एक जैसे हैं या नहीं है? बोलो, एक जैसे हैं या नहीं है ना बच्चा? तो अगर दोनों हिस्से एक जैसे हैं बेटा तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होना चाहिए। बोलो, इन दोनों हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है ना बेटा? तो बताओ पूरे हिस्से का मास m है ना, तो एक हिस्से का मास कितना? सिर्फ एक हिस्से का मास कितना बोलो? तो बोलोगे m/2। बोलो बच्चा, बोलोगे, है ना? और क्या बोलोगे कि ये m/2 क्या हो गया बच्चा? m1 हो गया। ये m/2 हो गया m1, है ना? ठीक है, तो देखो बेटा इसका आई कितना है? mr स्क्वायर बाई 2। इस पूरे का आई mr स्क्वायर बाई 2। तो सिर्फ रेड वाले का कितना बोलो? इसका हाफ, क्योंकि दोनों बराबर ना बच्चा। बोलो, अगर दोनों बराबर तो एक ही से कितना? तो इसका हाफ, तो इसका हाफ कितना हो गया? देखो तो m r स्क्वायर बाई 4। क्या ऐसे बोल सकते हैं? m/2 बाई 2 r स्क्वायर। बोल दो बच्चा, बोल सकते हो, है ना? और m/2 कितना है? m1। तो अब देखो ये चीज और ये चीज सेम है कि नहीं? है ना सेम? ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक, अब चलो बताओ इसी कॉन्सेप्ट को एक और जगह इस्तेमाल कर रहे हैं हम। देखो बच्चा, अगर मैं कहूं बेटा कि सेमी डिस्क नहीं है, अगर मैं कहूं बेटा एक ऐसा है, ये क्या है? डिस्क का एक सेक्टर, डिस्क का एक सेक्टर जिसका एंगल है बेटा कितना? 60 डिग्री। ठीक है, इसका मास अगर m है बच्चा और रेडियस r है और ये ऐसे घूम रहा है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? बोलो बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, इसका भी होना चाहिए mr स्क्वायर बाई 2। बोलो बेटा, है ना? ठीक है, अब इमेजिन करो कि तुम जो पिज्जा मंगवाते हो बेटा, पिज्जा एक डिस्क के आकार का होता है बेटा। पिज्जा, पिज्जा हमारा डिस्क के आकार का है ना? अब सोच के देखो, उसको ऐसे ऐसे 6 भाग में काट दिया, उसको ऐसे ऐसे 6 भाग में काट दिया, तो एक हिस्सा होगा ना, ये है ना बेटा? ठीक है, अब सोचो पिज्जा अगर सेंटर के अबाउट घूम रहा हो, है ना, तो सारे पीस एक जैसे है ना बच्चा? सारे पीसे हमारा, सारे पिज्जे के पीस जो होंगे बेटा सभी एक जैसे है ना? तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना बेटा? ठीक है, तो एक हिस्से की बात करेंगे अगर हम, तो उस पूरे पिज्जे के मुकाबले में, उस पूरे पिज्जे के मुकाबले में एक हिस्सा कितना बेटा? m/6, है ना? ठीक है, और मैं कहूं कि m/6 को ही m मान लो, तो क्या हो गया? m, तो क्या हो गया बेटा? mr स्क्वायर बाई 2 इसका भी हो जाएगा। बात समझ में आया? सबको क्लियर है बेटा? है ना? ठीक है, अब देखो तो इसी में कहूं, और इसी में कहूं, मान लो बेटा एक स्फीयर है ना? स्फीयर में अगर कुछ भी लिखा ना हो, है ना बेटा, तो क्या करना? हमेशा इसको सॉलिड मानना। कुछ लिखा ना हो तो क्या मानोगे? सॉलिड। देख बेटा, अगर मान लो ये डिस्क है बेटा, स्फीयर है ना, ये स्फीयर ऐसे घूम रहा है बेटा, तो बोलो इसका आई कितना होना चाहिए? इसका आई कितना होना चाहिए?
बोलो बोलो, इसका आई कितना? अरे गधा, ये स्पेयर है, ढक्कन। हाँ हाँ बिल्कुल सही, 3-4 लोगों ने सही लिखा। 2/5 mr²। अगर इसका मास m है तो, है ना बेटा? अब सोचो, अगर मैं ऐसा काट दूं, ऐसा काट दूंगा तो ऐसा बनेगा बेटा हेमीस्फेयर। बोलो, ऐसा बनेगा बेटा हेमीस्फेयर। और बोलो बेटा ये हेमीस्फेयर अगर ऐसे घूम रहा हो, है ना बेटा, और इसका मास मैंने कहा m1 है और रेडियस r है, तो बोलो इसका आई कितना होना चाहिए? बोलो बोलो, सेम फॉर्मूला, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल है बेटा, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए? 2/5 mr² होना चाहिए बच्चा, ठीक है ना? अब सोचो बेटा, अगर मैं कहूं कि इसको ऐसे काट लो, m1, ठीक। अब बोलो बेटा इसको ऐसे काटो, ऐसे काटो, देखो ऐसे काट दिया बीचों बीच, तो कैसे बनेगा देखो, ऐसा बनेगा बेटा, और ऐसा घूमेगा। इसका मैंने कहा मास m2 है और रेडियस r है, तो इसका आई कितना होना चाहिए बेटा? कितना? तो कहोगे 2/5 m2r²। बोल बच्चा, होगा? समझ में आया बच्चा चीजें, कॉन्सेप्ट ये है ना? इस तरह से बेटा कॉन्सेप्ट सीखोगे तो तुम्हें ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, है ना? चीजों को अब सेम सब करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब सेम करना है, कब डिफरेंट करना है, ठीक है बच्चा? फटाफट लिख ले, इसको लिख ले बच्चा। कन्नू, बात करनी है तो हाथ खड़े करो बच्चा। अजय बोलो। सर ये मतलब जैसे डिस्क है, फिर उसका आप आधा लिए, फिर उसका भी आधा लिए, तो m तो घटता जा रहा है ना? हाँ बच्चा, मैंने कहा इसका मास m है, इसका मतलब पूरे डिस्क का मास कितना हो गया बोलो? इसका मास m है। अगर इस पीजे का 1/6 का मास m है तो पूरे डिस्क का मास sir. कितना हुआ? 6m ना बेटा? 6m। समझे? यस सर। अर्णव बोलो। गुड इवनिंग सर। सर जो आप ये सर्किल वाला जब बता रहे थे तो सर उस टाइम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, नेटवर्क इशू की वजह कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं, अपलोड कर दूंगा, आज जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? देख लेना तुम, ठीक सर, थैंक यू। टेंशन मत लो। अंकित। हाँ सर, वही बोलना था सर, मेरा भी नेटवर्क इशू हो गया। कोई बात नहीं बेटा, देख लेना नेट से, है ना? अपलोड कर देंगे जल्दी इसको आज। यस कर रहा हूं बच्चा। अब चलो देखो, अब मेरा सवाल है, अब मेरा एक सवाल है बच्चा, क्या देखो कि इधर से मैंने लिखा बेटा एक हेमीस्फेयर, ठीक है बच्चा? ये क्या है? ये है बच्चा हॉलो हेमीस्फेयर, ठीक है बच्चा? ये हम हॉलो हेमीस्फेयर, ठीक है? इसका मास m, रेडियस r, और इस तरफ से ही बेटा एक हेमीस्फेयर, लेकिन इधर वाला क्या है? यह है सॉलिड हेमीस्फेयर, ठीक है? लेकिन दोनों का मास बराबर है, लेकिन दोनों का मास बराबर है, मास m और रेडियस r, मास m रेडियस r। तो बोलो बच्चा, अगर ऐसे घूमेगा ये, है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? करो तो, करो बेटा करो। एक तरफ हॉलो, एक तरफ सॉलिड। श्रिया बोल बच्चा।
सर M1 और M2 का मास सेम नहीं होगा क्योंकि दोनों को हमने बीच से हाँ काटा बिल्कुल है। सेम होगा, मैं तो ऐसे ही मान लिया M1 ओके M2, ठीक है बेटा, टेंशन मत लो। ओके। गुड गुड बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दे रहे हो आंसर तुम लोग। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही, गुड। सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। अभी सिखाया था भाई कि फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, तो इसका फॉर्मूला वही होगा जो हॉलो हॉलो हेमिस्फीयर का होता है। तो इसका हो जाएगा बेटा I बराबर 2/3 mr², और इस तरफ का बेटा ये हो जाएगा 2/5 mr²। तो कितना हो जाएगा 10 और 6 16, है ना बेटा, तो 16/15 mr²। बिल्कुल सही, गुड। अब चलो देखो अगला सवाल। क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, ये हमारा है बेटा सॉलिड हेमिस्फीयर, ये हमारा है बेटा सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चा, ये हमारा है सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। ठीक है, देख बच्चा, इसका हमारा एक इस वाले एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर ऐसे घूमेगा तो I1, ठीक है बेटा, और अगर इस वाले के अबाउट घूमेगा, है ना बेटा, ऐसे, तो होगा बच्चा I2, ठीक है। तो I1 क्या होगा और I2 क्या होगा, ठीक है, निकालो। इसका मास M बेटा और रेडियस R, करो 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 बेटा करो, होगा डिस्कशन होगा, डिस्कशन होगा बेटा, अभी करेंगे इसके बाद। मानस बोलो। आवाज नहीं आ रही मानस। नो साउंड मानस। करो करो, I/2 निकालो बच्चा। गुड, अच्छा ट्राई किया बच्चों ने। देखो बेटा, ये तो बात समझ गया ना बेटा कि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा, है ना। इस बार हमें बेटा एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो देख बच्चा, अगर मैं बात करूं I1 के लिए, फॉर I1, अच्छा कोई बोलो, अच्छा बोलो तो बेटा, हर्षित बोल बच्चा, इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं।
इस बॉडी के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल होगा या नहीं? हर्षित से यस और नो। वाई? 3 डायमेंशन बॉडी है बेटा, है ना, है कि नहीं? 3D बॉडी इसलिए बिल्कुल सही। देखो बच्चा, अब चलो I1 की बात करें, सीखो ध्यान से बेटा। ये अगर हमारा बॉडी है बेटा, तो I1 हमारा ये है ना बेटा? तो देखो अगर ऐसे घूम रहा है बेटा ये, है ना, तो ये हमारा I1 है ना बेटा? अब बोलो इस वाले एक्सिस के पैरेलल, ठीक है बेटा, इस वाले एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ ऐसे बनेगा बेटा एक्सिस। बोलो तो इसको बोल सकते हैं ICM, इसको बोल सकते हैं ICM बेटा, बोल सकते हैं ना? तो देखो बेटा ICM जो इसमें होगा, है ना, वो तो फॉर्मूला वाला होगा 2/5mr², है ना बेटा? और इस सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस हमारा x हो गया बेटा, तो x हो गया r, तो कहेंगे I = ICM + mx²। इसका मतलब 2/5mr² + mr², दैट इज इक्वल टू 7/5mr²। बोलो बच्चा, होगा बच्चा? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखना बच्चा I2 के लिए, देखो बच्चा फॉर I2 सीखना अच्छे से, ध्यान देना। देखो बेटा I2 के लिए ये हमारा बेटा हेमीस्फेयर, ये हमारा है बेटा I2। बोलो ऐसे घूमेगा तो I2 है ना? तो बोलो बच्चा इसके लिए इसके पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ ये है ना बेटा ICM। बोलो ये ICM है कि नहीं? ये ICM है या नहीं है? नहीं है बच्चा, ICM नहीं है ना? तभी कहा था बेटा फॉर्मूला याद किया करना। देखो जब हेमीस्फीयर जब सॉलिड हेमीस्फीयर होता है बेटा, सॉलिड हेमीस्फीयर, तो सॉलिड हेमीस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है बेटा वो यहां होता है ना? बोलो होता है ना यहाँ? ठीक। और बताओ ये कितना होता है? ये होता है 3r/8, लिखवा था ना? इसका मतलब बेटा ये वाला फॉर्मूला हमारा है ICM। बोलो अगर ऐसे घूमेगा तो ICM होगा, है कि नहीं? लेकिन समस्या क्या है कि इसका ICM तो पता ही नहीं पता ना? बोलो है कि नहीं? हाँ, अगर मैंने कहा होता कि सेंटर ऑफ मास ऐसे नहीं है, अगर ऐसे है ना बेटा, तो अगर ऐसे होता तो इसका तो पता है फॉर्मूला 2/5mr²। बोलो बेटा, है ना? इसका मतलब ये है बेटा कि सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, है ना? उसके बाद निकाल पाएंगे इसको, ठीक है? तो देखो तो बेटा ऐसे बोल सकते हो क्या, 2/5mr² = ICM + m × 3r/8 का स्क्वायर। बोल तो बच्चा, बोलो बोल सकते हैं? इन दोनों के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। भरत आ रही है बात समझ में? ठीक है बच्चा। अब बोलो अगर बोलो इसके लिए तो ऐसे बोलेंगे बेटा I2 = ICM + m × 5r/8 का स्क्वायर। बोलो बच्चा इन दोनों के लिए ये 3r/8, तो ये कितना 5r/8 है ना बच्चा? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 और ये 2, मैंने कर दिया बच्चा 2 - 1, तो क्या हो जाएगा I2 - 2/5mr² = डिफरेंस करो तो कितना हो जाएगा 5² - 3², तो कितना बच्चा 25 - 9, ये हो गया 16, 16/64, ये हो गया 1/4mr², है ना बच्चा? ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ तो I2 कितना हो गया बेटा? I2 हो गया 8 और 5 13, 13/20mr²। ठीक है बच्चा?
बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक, लिख लो इसको। बात करो कि नहीं बच्चा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, 3 डायमेंशनल बॉडी के नहीं करते बच्चा। अब चलो डिस्कस करेंगे होमवर्क। क्या दिया था होमवर्क? अजय पूछना है कुछ? अजय पूछना है बेटा? हेलो हाँ बोल बेटा। सर, ये जो फॉर I2 आपने बताया उसमें नीचे रेड लाइन से वो जो बताया ना वो थोड़ा समझ नहीं आया, उसके बाद आपने क्या किया एक बार और अच्छा, एक्सप्लेन इसमें कर कुछ दीजिए। ये 2 लाइन समझ गई? नहीं सर, उधर रेड लाइन जो आपने डायग्राम में ड्रॉ किया ना उधर से। अच्छा बताओ, ये जानती है ना सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है इसका? यस सर, यस सर, ये जानती हो ना? अब बताओ क्या यस सर। सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है बेटा ICM, हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या बेटा? नहीं पता है ना? नहीं नहीं। हमें तो इसके अबाउट भले ही पता है कि अगर ऐसे Yes, होगा, sir. ऐसे होगा तो- एक्सिस, यस तो सर। 2/5 हमारे स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना? हाँ यस सर, तो मैंने Yes, पहले sir. इसको लिखा 2/5 हमारे स्क्वायर, है ना? यस फिर सर। मैंने कहा देखो, हम यहाँ से यहाँ तो नहीं निकाल सकते हैं बेटा, नहीं लेकिन नहीं। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते। यस सर, तो पहले हमने इन दोनों का लिखा फॉर्मूला, यस सर, समझी बेटा? यस सर, यस सर, फिर यस मैंने सर। इन दोनों का लिखा फॉर्मूला। अच्छा सर, अब समझ समझ गए। गई? यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। आलोक शुक्ला, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 16 से करना था, पार्ट 4 तक। ओके, थैंक यू। निकला जाए सेंटर ऑफ मास की सीट। सेंटर ऑफ मास, मैथमेटिकल कहाँ गया? मैथमेटिकल सेंटर ऑफ मास एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में 16 से करना है, और 3 पार्ट 2 भी दिया था ना? ओके, ये लिख रहा है, प्रशांत लिख रहा है 11 से स्टार्ट करना है। प्रशांत 11 से क्यों बोल रहे हो बच्चा? अच्छा ठीक है, 11 से करते हैं। देखो बच्चा, 11 से स्टार्ट करना है, चलो बोलो। 11-12 हो गया। 11-12 पूछना है कोई? 11 से 16 बताओ, 11 से 16 बताओ, पूछना है कोई? 11 to 16 12 पूछना है, 11 पूछना है, 14 पूछना है, 15 पूछना है। ओके, 11, 12, 14, 15। इसका मतलब 6 क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन डिस्काउंट किया तुम लोग, मतलब 20% का डिस्काउंट है आज। अरे दिवाली आने वाली है, थोड़ी बार डिस्काउंट दिया करो। 13 रह गया, हाँ रहने दो उसको। 13 रह गया तो रहने दो, सार्थक। अच्छा 16 बोल रहा है मेरी तरफ से, ये तो परसेंटेज और कम हो गया रे, 16% हो गया। इतना कम डिस्काउंट देगा, इससे ज्यादा ऑफर मिल रहा है अमेजन पे आजकल। देख 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल कहता है बेटा, ए बॉल ऑफ मास m moving with a velocity v hits a massive wall moving towards the ball with a velocity u। देख बच्चा, एक बॉल है, ये बॉल का मास बच्चा m, ठीक है, मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी v,
v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है बेटा, है ना। हिट्स ए मैसिव वॉल, एक बहुत भारी दीवार है बेटा, एक बहुत भारी दीवार है, टुवर्ड्स द बॉल, इधर मूव कर रहा है विथ ए स्पीड u, ठीक है। अब कहता है एन इलास्टिक इंपैक्ट लास्ट फॉर डेल्टा टी, इन दोनों में कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन, और डेल्टा टी समय में खत्म हो गया कोलिजन। पहला कहता है द एवरेज इलास्टिक फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल क्या होगा। देख तो बच्चा, इधर हमारा बॉल है, इसका ये, तो देख बेटा टक्कर करेगा, टक्कर करने के बाद मान ले बेटा इस बॉल की वेलोसिटी ऐसे हो गई v डैश, ठीक है। ये तो बहुत भारी बॉल है बेटा, इसकी वेलोसिटी पे कोई असर तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन है, तो E इक्वल टू 1, v सेपरेशन, v सेपरेशन कितना बच्चा, तो बोलेगा v माइनस यू बाई v अप्रोच। देखो बच्चा दोनों पास आ रहा है, दोनों पास आ रहा है तो प्लस यू, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, v डैश इक्वल टू v प्लस 2u, है ना बेटा। इसका मतलब बताओ मोमेंटम चेंज कितना किया, इस बॉल का मोमेंटम चेंज कितना, तो देखो पीछे की तरफ मोमेंटम माइनस एम बी डैश, ये बेटा क्या हो गया फाइनल मोमेंटम, और ये था बेटा इनिशियल माइनस एम बी, है ना बेटा। तो कितना हो गया देखो माइनस 2m v प्लस यू, बोल बच्चा इसको पुट करो तो माइनस 2m v प्लस यू, ठीक है बच्चा। अब बोलो f एवरेज क्या हो गया, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, तो माइनस 2m इंटू वी प्लस यू बाई डेल्टा टी, बोल बच्चा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ 11 का आंसर ए सही है ना बेटा, बोलो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। चलो बी की बात करें, बी कहता है एवरेज इलास्टिक फोर्स, तो गलत, अच्छा नहीं ए गलत है बेटा, ए गलत है, बी सही है ना। सी चलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल इंक्रीजेस बाय 2m u प्लस v, देखते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई, तो देखो बेटा सी में डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m v डैश स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर होगा बेटा, बोलो हाफ m v डैश स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चा हाफ m v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इसका मतलब बच्चा हाफ m v प्लस v डैश प्लस v इंटू v डैश माइनस v, है ना बच्चा। तो देखो हाफ m v डैश प्लस v कितना हो गया, ये हो गया बेटा 2v प्लस 2u इंटू v डैश माइनस 2, कितना बेटा ये हो जाएगा 2u, तो देखो 2 कट गया, तो क्या आया बच्चा 2m v प्लस u इंटू u। देखो तो बेटा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी सही, तो ऑप्शन नंबर डी देखो डेल्टा की हमारा गलत, सेम नहीं रहा ना बेटा, बढ़ गया ना काइनेटिक एनर्जी। अब चलो 12 में, नंबर 12 देखो बच्चा 12 नंबर सवाल, ए मैन ऑफ मास m इज एट रेस्ट ऑन ए स्टेशनरी फ्लैट कार, ठीक है बच्चा, एक स्टेशनरी फ्लैट कार मानो, एक स्टेशनरी फ्लैट कार है ना बेटा, इस पे एक आदमी रेस्ट में है ना, मैन का मास स्मॉल m, द कार कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन along horizontal rails, फ्रिक्शन नहीं है, द मैन स्टार्ट वॉकिंग विथ वेलोसिटी v रिलेटिव टू कार, ठीक है। कहता वर्क डन बाय हिम, सुनना ध्यान से, देखो बेटा फ्रिक्शन लेस भले ही है, ये फ्रिक्शन लेस भले ही है, लेकिन बेटा ट्रैक पे चल रहा है पटरी पे ना, तो देखो पटरी पे चलेगा ऐसे ट्रेन, है ना बेटा बिना फ्रिक्शन का, लेकिन ये पक्का बात है कुछ भी हो जाए ये पटरी के परपेंडिकुलर ऐसे नहीं मूव कर सकते ना बेटा, बताओ ऐसे तो मूव करना संभव नहीं, बोलो है ना। अगर मूव कर भी सकता है तो ऐसे ऐसे मूव कर सकता है बेटा, है ना। तो सवाल क्या कहता है देखो कि द मैन इज सॉरी कहता वर्क डन बाय हिम, वो कितना वर्क किया, अगर आदमी कार के रेस्पेक्ट में v स्पीड से मूव करना शुरू कर दे, है ना बेटा, तो मैं कहता हूं अलोंग ट्रैक पैरेलल टू ट्रैक, है ना बेटा। पैरेलल ट्रैक की बात करो तो अगर इसकी वेलोसिटी में मान लूं बेटा, इसकी वेलोसिटी में मान लूं v1,
तो क्या कहोगे, इसकी वेलोसिटी v1 प्लस v। बोलो बच्चा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में ही कहा गया है कि इसके मुकाबले में भी स्पीड ज्यादा, रिलेटिव वेलोसिटी, मोमेंटम कंजर्व। तो क्या होगा बेटा, कहेंगे पहले 0 मोमेंटम, बाद में कितना बेटा, इसका मास मान ले कैपिटल एम, तो कैपिटल एम इंटू v1 प्लस स्मॉल एम इंटू v1 प्लस v। बोलो बेटा, बात समझे बेटा? ठीक है, तो क्या कहोगे, v1 इक्वल टू माइनस एम बी बाई एम प्लस एम, माइनस एम बी बाई एम प्लस एम होगा बच्चा। ठीक है, माइनस एम बी बाई एम प्लस एम। ठीक है, अब देखो बेटा, कहता है वर्क डन जो हमारा है वो हाफ एम बी स्क्वायर से कम होगा इफ ही वॉक्स अलोंग द रेल्स। देखो तो बच्चा, ए वाला चेक करें तो वर्क डन बाय मैन क्या कहोगे, कहोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो बच्चा, वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा? तो देखो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर ना बेटा। बोलो तो हाफ एम बी स्क्वायर किसके लिए, खुद के लिए कितना वेलोसिटी v1 प्लस v, तो हाफ एम v1 प्लस v का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस गाड़ी का काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल एम इंटू v1 स्क्वायर। बोलो बच्चा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले बेटा सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 थी बेटा, है ना? पहले सिस्टम की काइनेटिक 0 थी, है ना? ये जो भी मूव करना शुरू किया किसकी वजह से, आदमी के दौड़ने की वजह से ना बच्चा। तो वो पूरा चेंज आया वो किसकी वजह से आया, मैन की वजह से आया। तो सिस्टम जो चेंज आया वही हमारा होगा ना बेटा। तो कितना हो गया देखो तो, हाफ एम v1 प्लस v, v1 ये है बेटा, तो माइनस एम v बाई एम प्लस v का स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू माइनस एम बी बाई एम प्लस एम, है ना बेटा, का स्क्वायर। बोलो तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हाफ एम इंटू कैपिटल एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम प्लस एम का स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम प्लस एम का स्क्वायर। बोलो बच्चा, होगा होगा तो इज इक्वल टू हाफ इंटू एम बाई एम प्लस एम का स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर। बोलो बच्चा, होगा? ठीक है, तो देखो बच्चा एक तो कट गया, तो ऐसे बोलेंगे बेटा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम बाई एम प्लस एम। बोलो बेटा, होगा? ठीक है, तो अब बताओ ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है कि 1 छोटी है बेटा, ये वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी है? बोलो बच्चा, छोटी है ना? इसका मतलब ये क्या हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर से कम होगा ना बेटा। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है ना बेटा। सेकेंड देखो, इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इफ यू वॉक्स नॉर्मल टू रेल। सुनना ध्यान से, अगर ये पटरी के परपेंडिकुलर चले, पटरी के परपेंडिकुलर चले तो क्या गाड़ी हिलेगी? नहीं हिलेगी ना बेटा। गाड़ी जब नहीं हिलेगी तो v1 0 हो गया, और v1 0 हो गया है ना बेटा, तो यहाँ v1 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, आप एम बी स्क्वायर आ जाएगा ना बेटा। ठीक, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। सी देखो, कैन नेवर बी लेस देन हाफ एम बी स्क्वायर, गलत। अभी आया ना हाफ एम बी स्क्वायर से कम आया ना। डी इज ग्रेटर देन हाफ एम बी स्क्वायर इफ ही वॉक्स अलोंग, गलत बेटा, गलत ना। ए और बी सही होगा, हाफ एम बी स्क्वायर से कम होगा या तो हाफ एम बी स्क्वायर होगा, है ना। आगे देखो बच्चा, नंबर 14, नंबर 14
14 कहता है ए पार्टिकल स्ट्राइक्स ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्लोर विथ ए वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लोर। देख बच्चा, जमीन मान लो ऐसा, एक बॉल है बच्चा ऐसे m मास का, ऐसे आया बेटा और टकराया उसको, है ना, u वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से आके टकराया, और ये जो एंगल है बच्चा, ये हमारा एंगल है थीटा, ठीक है। एंड रिबाउंड हो गया विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल फाई विद द फ्लोर, और ये रिबाउंड हुआ बच्चा, और रिबाउंड कैसे हुआ, फाई एंगल पे, तो मान लो ये वेलोसिटी v है। तो पहला सवाल कहता है बेटा द इंपल्स डिलीवर्ड बाय द फ्लोर ऑन द ब्लोअर इज इतना, ठीक है, सुनना ध्यान से। देखो बच्चा, जो आने वाली वेलोसिटी है वो कितनी होगी, तो कहोगे ऐसे में कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, और ऐसे में क्या हो जाएगा बच्चा, u sin थीटा, है ना, ठीक है। और अब देखो बेटा, जब वो लौट रहा होगा, लौटने के समय ऐसे वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा v cos फाई, और ऐसे वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, तो v sin फाई। बोलो बेटा, होगा। अब बताओ बेटा, वो चेंज किस डायरेक्शन में करता है, x में, y में, या दोनों में, जल्दी बोलो। इधर चेंज करता है, x में, y में, या चेंज में, बिल्कुल सही बात, x में चेंज नहीं करेगा ना बेटा, तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, v cos फाई इक्वल टू u cos थीटा, है ना बेटा, ठीक है। और b सेपरेशन बाय b अप्रोच, ये हो गया बच्चा e कितना हो गया, v sin फाई बाय u sin थीटा, है ना बेटा। तब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा v sin फाई इज इक्वल टू e इंटू u इंटू साइन थीटा, होगा बच्चा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो मोमेंटम चेंज, पहला ऑप्शन मोमेंटम में चेंज, क्या बोलोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा m इंटू v sin फाई माइनस ऑफ u sin थीटा। बोलो बच्चा, क्यों किया माइनस, डायरेक्शन देखो उल्टा है ना, डायरेक्शन उल्टा है ना बेटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, m इंटू e इंटू u sin थीटा और प्लस u sin थीटा, है ना बेटा। इसका मतलब देखो ए ऑप्शन सही हो गया ना, देखो पहला ऑप्शन सही, इंपल्स बराबर चेंज ऑफ मोमेंटम। बी देखो बेटा, बी वाला, बी कहता है बेटा tan फाई इक्वल टू, देखो बेटा, अगर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2 को 1 से डिवाइड करो, sin फाई बाई cos फाई, हो गया बच्चा tan फाई बराबर ये अपॉन ये, तो हो गया e इंटू साइन अपॉन cos tan थीटा, तो बी ऑप्शन भी सही, ठीक है बच्चा। अब चलो सी में आओ, सी चेक करते हैं बेटा। सी हमारा कहता है कि v निकालो, तो देखो बेटा सी में v निकालने के लिए, v को निकालने के लिए देखना ध्यान से, 1 का ई स्क्वायर प्लस 2 का ई स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर कितना हुआ, ये हुआ u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, होगा बच्चा, होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो, ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर, इन दोनों को देखो तो जाएगा बेटा माइनस 1 माइनस e स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चा। इसका मतलब बेटा सी ऑप्शन भी सही हो गया, है ना। डी देखो, रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देखते बच्चा, कहता है के फाइनल बाई के इनिशियल हाफ m v स्क्वायर
बाई हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, है ना बेटा। अब सुन, यहां से यू स्क्वायर कॉमन ले बच्चा, कॉमन लेके यहां डिवाइड कर ले, तो देखो तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वाइटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वाइटा, डी वाला भी सही हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो आगे 15 नंबर सवाल। 15 कहता है बेटा, ए स्ट्राइकर इज शॉट फ्रॉम ए कैरम बोर्ड फ्रॉम पॉइंट ए exactly at midpoint of the wall with a speed 2 meter per second at 45 degree with the x-axis as shown. The collision of the striker with the walls of the fixed carom are perfectly elastic. So coefficient of kinetic friction between the striker and the board is 0.2. ठीक है बच्चा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.2 है ना। देखो बच्चा, ये एक मान लो कैरम बोर्ड, ठीक बच्चा। अब कहता है यहां से चला और एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल चला, ठीक है बच्चा। हर जगह बेटा कोलिजन इलास्टिक है ना, तो यहां से टकराएगा बेटा, और टकरा करके देखो इलास्टिक कोलिजन होगा बच्चा, तो दोनों तरफ का एंगल भी सेम होगा, ऐसे आएगा बच्चा, है ना। अब कहता है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्ट्राइकर व्हेन इट स्टॉप्स, जहां रुकेगा, देखो बच्चा ये पूरा है बेटा 1/√2, ये भी है 1/√2, है ना। ये हो जाएगा बेटा 1 मीटर, ये पूरी लंबाई हो जाएगी बेटा 1 मीटर, तो ये हो जाएगा हाफ मीटर, और ये भी हो जाएगा बेटा हाफ मीटर, है ना। यहां से चला कितना बेटा स्पीड से, चलने का स्पीड क्या था बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब देखो बच्चा, फ्रिक्शन जो हमारा है बेटा वो काइनेटिक है, फ्रिक्शन हमारा कितना है बेटा, काइनेटिक। तो क्या बोलेंगे, इस फ्रिक्शन की वजह से बेटा रिटार्डेशन होगा, तो ए कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस म्यू जी, ये हो जाएगा बच्चा माइनस म्यू जी, कितना हो गया ये हो जाएगा बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो देखो बेटा, अगर यहां से चलना शुरू किया, है ना, तो इनिशियल स्पीड हमारा है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जहां रुकेगा वहां वेलोसिटी 0, तो क्या लिखोगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये हो गया बेटा 0, ये हो गया 4, ये 2 माइनस 2 इंटू एस, मतलब बेटा 1 मीटर, बोलो, है ना। 1 मीटर ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगा, तो हाफ मीटर ऐसे जाएगा, हाफ मीटर ऐसे आएगा, मतलब यहाँ पे आकर के रुक जाएगा, बोलो, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे रुकेगा बेटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, 1/2√2, है ना बेटा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही। बी देखो तो बेटा, बी देखो, y कोऑर्डिनेट 1/√2, देखो y कोऑर्डिनेट 1/√2, ये भी सही। सी देखो, सी कहता है x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्ट्राइकर इट स्टॉप्स, है ना बेटा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्ट्राइकर व्हेन इट स्टॉप्स टेकिंग पॉइंट O टू बी ओरिजिन नेग्लेक्ट फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड इज 1/√2, गलत बेटा, सी गलत, डी भी गलत, है ना बच्चा, ठीक है। अब देखो 16, देखो बच्चा 16 में इरेज कर रहा हूं बच्चा, कर दूं ना इरेज, देखो क्वेश्चन नंबर 16, देखो बच्चा 16 में 16 कहता है बेटा कि एक दो बॉल है ए और बी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, कोलाइड, दो बॉडी है, एक मान ले बेटा ए और एक मान ले बी, दोनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। द मास ऑफ बी इज क्यू टाइप पी टाइम्स द मास ऑफ ए, इसका मतलब बेटा इसका मास अगर m मान लो तो इसका मास हो जाएगा pm, ठीक है।
बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ए वाज q टाइम्स दैट ऑफ b, मतलब इसकी वेलोसिटी u मान लो तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा qu, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन ए कम्स टू रेस्ट, कोलाइड हुआ बेटा और ए वाला पार्टिकल जो है वो रुक गया, ठीक है। इफ ई बी द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और बी की वेलोसिटी चलो मान लेते हैं बेटा इसकी वेलोसिटी v हो गई, है ना, तो ई हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बेटा, है ना। तो कौन सा आंसर इसमें सही है, ठीक है। देखो तो बच्चा क्या कर दोगे, मोमेंटम कंजर्व होगा ना बेटा, तो पहले कितना मोमेंटम था, तो बोलेंगे m इंटू क्यू यू प्लस देखो pm इंटू यू इज इक्वल टू ये 0 प्लस pm इंटू वी, है ना बेटा। इसका मतलब कितना हो गया, सब m कैंसिल करो तो कितना बेटा v इक्वल टू q प्लस p डिवाइड बाई p इंटू यू, बोल बेटा, ठीक है। तो E का वैल्यू क्या लिखोगे, v सेपरेशन बाई b अप्रोच q माइनस 1 इंटू यू, है ना बेटा, इज इक्वल टू ये हो गया बेटा q प्लस p बाई p इंटू यू डिवाइड बाई q माइनस 1 इंटू यू, यू कैंसिल, तो E इक्वल टू q प्लस p डिवाइड बाई p ऑफ q माइनस 1, बोलो बच्चा, ठीक है। तो देखो बेटा हमारा आंसर आ गया ए, आंसर ए आ गया ना बेटा, बोलो, ठीक है। तो ए अगर आ गया बेटा इसका मतलब बी गलत, बी गलत बेटा, है ना, ठीक है। अब देखो बेटा सी वाले के लिए, अच्छा बच्चा ये दिख ही रहा होगा ना कि q माइनस 1 अगर हमारा है बेटा, है ना, q माइनस 1 है नीचे में, तो ये वैल्यू कभी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए ना, इसका मतलब पक्का हो गया q की वैल्यू 1 से बड़ी, q की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, राइट ना, ठीक। अब देखना बेटा, देखना बेटा E का वैल्यू भी क्या होना चाहिए बेटा, 1 से छोटा ना बेटा, बोलो, तो क्या लिख दोगे, q प्लस p बाई p ऑफ q माइनस 1 इज लेस देन 1, बोल बच्चा, ठीक है। या इक्वल टू भी हो सकता है ना, इक्वल टू भी कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा q प्लस p लेस देन इक्वल टू पी क्यू माइनस पी, है ना बेटा, पी क्यू माइनस पी, ठीक है बच्चा। अब देखो यहां से हमारा अगर p उधर कर ले, इसको इधर ले आओ, उधर ले चलो उसको, तो क्या होगा q लेस देन p q माइनस 2p, इसका मतलब q लेस देन p कॉमन ले लो q माइनस 2, इसका मतलब p मोर देन इक्वल टू q बाई q माइनस 2, बोल बेटा, होगा, ठीक है। इसका मतलब c भी सही हो गया, इसका मतलब हमारा c सही हो गया, ठीक है बच्चा। अब d देखो, d की वैल्यू चेक करें, तो कहता है बेटा p की वैल्यू मोर देन 1 होनी चाहिए, है ना। अब खुद देख लो, ये q है बच्चा, ये q माइनस 2 है, तो कहोगे ना q की वैल्यू q माइनस 2 से बड़ा ही ना होगा बेटा, इसका मतलब p तो मोर देन इक्वल टू 1 होगा ना बेटा, बोल, होगा ना, ठीक। इसका मतलब हमारा ये भी हो गया बेटा, डी भी हो गया, बोलो, समझ गए, ठीक है। तो चलो बच्चा अब आगे नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे डिस्कस। तो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, ठीक है बेटा। और डीपीपी, डीपीपी नंबर पहले कौन सा किया था, पार्ट 2 में घुस रहे थे, है ना, सही बोला, नहीं पहले 3 खत्म कर लो पूरा, पहले 3 खत्म कर लो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में 1 से लेके 10 तक, मतलब होमवर्क सिर्फ 10 क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक। अब बोलो डीपीपी मैंने क्या दिया था पहले, 24 25 दिया था, तो चलो 26 कर लेना, ठीक। चलो बाय बच्चा।
हैव ए गुड डे।